दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान शिव के परम भक्त ने स्वयं महादेव को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था। इतना ही नहीं, उस भयंकर युद्ध में एक तरफ स्वयं भगवान शिव खड़े थे और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण। देवता, ऋषि मुनि और तीनों लोग इस दिव्य संग्राम को देखकर कांप उठे थे। आखिर कौन था वो भक्त जिसने अपने आराध्य को ही चुनौती दे दी, और क्यों भगवान शिव को अपने ही भक्त की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरना पड़ा? आइए जानते हैं यह रहस्यमय कथा। आगे जानने से पहले अगर दोस्तों आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। यह कथा है प्राचीन काल के पराक्रमी असुर राजा बाणासुर की। बाणासुर महान भक्त प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ था और असुरराज बलि का पुत्र माना जाता था। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। उसने राजसी सुखों का त्याग कर हिमालय की गुफाओं में जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक वह केवल वायु के सहारे जीवित रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के लोक तक कांप उठे। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके सामने आते ही बाणासुर भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे ऐसा बल प्रदान करे कि संसार का कोई भी योद्धा मुझे पराजित न कर सके। भोलेनाथ अपने भक्त की निष्ठा से प्रसन्न थे। उन्होंने उसे सहस्त्र भुजाओं यानी 1000 भुजाओं का वरदान दिया और कहा कि जब भी आवश्यकता होगी वे स्वयं उसकी रक्षा करेगी। वरदान मिलते ही बाणासुर की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं रहा। उसने अनेक राज्यों को जीत लिया। देवता भी उससे भयभीत होने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि तीनों लोकों में कोई भी उसके समान शक्तिशाली नहीं है। एक दिन वह कैलाश पर्वत पहुंचा और भगवान शिव के सामने खड़े होकर बोला, प्रभु आपने मुझे इतनी शक्ति तो दे दी, लेकिन अब मेरी हजारों भुजाएं बेकार हो गई। मुझे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिलता जो मेरे साथ युद्ध कर सके। भगवान शिव उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। वे समझ चुके थे कि उसके भक्त के भीतर अहंकार घर कर चुका है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बाणासुर समय आने पर तुम्हें ऐसा प्रतिद्वंदी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारे गर्व को चूर करेगा। समय बीतता गया। बाणासुर की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम उषा था। एक रात उसने स्वप्न में एक दिव्य युवक को देखा और उसी क्षण उससे प्रेम कर गई। बाद में उसकी सखी चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से उस युवक की पहचान की। वह युवक कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा अनिरुद्ध को द्वारका से बाणासुर के महल में ले आई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन जब बाणासुर को इसका पता चला तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर कारागार में डाल दिया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम विशाल सेना लेकर बाणासुर की राजधानी शोणितपुर की ओर बढ़ चले। उधर अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान शिव भी बाणासुर के पक्ष में खड़े हो गए। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के सबसे अद्भुत युद्धों में से एक था। एक ओर भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरी ओर स्वयं महादेव। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और दिव्य अस्त्रों से आक्रमण किया, जबकि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और दिव्य शक्तियों से उत्तर दिया। आकाश बिजली की तरह चमक उठा, धरती कांपने लगी, समुद्रों में तूफान उठने लगे। देवताओं और ऋषि भयभीत होकर इस अलौकिक युद्ध को देखने लगे। भगवान शिव के गण और भगवान कृष्ण की सेना भीषण युद्ध में भिड़ गई। नंदी, कार्तिकेय और अनेक दिव्य योद्धा रणभूमि में उतर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि युद्ध की अग्नि में समा जाएगी। लेकिन यह सब भगवान की लीला थी। अंततः श्री कृष्ण ने बाणासुर का सामना किया। अपने हजारों हाथों के बल पर बाणासुर भयंकर युद्ध करने लगा। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और उसकी एक एक करके सैकड़ों भुजाएं काट डाली। कुछ ही क्षणों में उसका सारा अहंकार धूल में मिल गया। जब बाणासुर मृत्यु के निकट पहुंचा तो भगवान शिव उसके सामने आए और श्री कृष्ण से बोले,
यह मेरा भक्त है, इसे जीवन दान प्रदान करे। महादेव की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध नहीं किया। उन्होंने उसकी 4 भुजाएं शेष रखी और उसे क्षमा कर दिया। अपने टूटे हुए अहंकार के साथ बाणासुर भगवान शिव और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है और सच्चा भक्त वही है जो विनम्र बना रहे। तभी से बाणासुर ने अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर बिताया। महादेव और श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला के लिए कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।